Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Janpads, Mahajanpads and Early Republic. This is the name of the chapter. During the last 60 years, selecting leaders or rules by voting has become usual in India. How were earlier rulers elected? Rajas in ancient period were perhaps selected by the Jana or the people. 60 ईयर्स पहले से ही जो वोट डाल के राजा चुनने का जो हम अभी करते हैं, वोटिंग का जो काम है, इलेक्शंस का जो काम है, वो शुरू हो चुका था। पहले के जो लोग हैं वो लीडर्स को, रूलर को कैसे इलेक्ट करते थे, कैसे पुराने टाइम में राजा को चुनते थे, क्या जो जन और बाकी के जो लोग थे क्या वो वोटिंग करते थे, क्या वो राजास को खुद चूज करते थे, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। The Ashwamedh or horse sacrifice was one such kind of ritual. In this ritual, a horse was allowed to roam freely for a complete year. The horse was guarded by the Raja's soldiers. If the horse entered into the kingdom of other Raja and if that kingdom's Raja prevented the horse, he had to fight. If that kingdom accepted his dominance, who carried out Ashwamedha, when this horse was brought back to the capital, it was sacrificed on the successful performance of Yajna sacrifice. Those Rajas were also invited in the ceremony whose territory the horse had wandered. The sacrifice was carried out by specially trained priests who were rewarded with gift. अश्वमेध यज्ञ होता था। एक अश्वमेधा क्या होता था, यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइस। उसमें जो राजा का हॉर्स था उसको पूरे साल फ्रीली रोम करने के लिए, घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे राजा के कुछ सिपाही भी होते थे। जिस जिस स्टेट में वो राजा, जिस जिस स्टेट में वो घोड़ा एंटर करता था वो उसका स्टेट उस राजा का हो जाता था जिसका वो घोड़ा होता है। अगर कोई राजा उसको रोकता था तो उस राजा को, जिसका घोड़ा है जिस राजा का, उससे फाइट करनी होती थी। तो अगर फाइट में वो जीत जाता था तो वो स्टेट उसकी हो जाती थी। इस तरीके से पूरे एक साल तक हॉर्स जो है वो रोमिंग करता था और जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट को वो जीतता जाता था वो उस राजा की हो जाती थी। और लास्ट में हॉर्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था। एक अश्वमेध यज्ञ होती थी, एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था जिसमें वो लोग भी इनवाइट थे, वो राजा भी इनवाइटेड थे जिसकी टेरिटरी को उस हॉर्स ने कॉन्क्यूर किया था। ओके, तो ये जो स्पेशल सेरेमनी है उसको ट्रेंड प्रिस्ट, जो पढ़े लिखे पुजारी होते थे, महान पुजारी होते थे, वो करते थे और उन्हें राजा से अलग अलग गिफ्ट भी मिलते थे। देन द किंग वॉज सेड टू बी सम्राट और एम्परर, और उस किंग को क्या कहा जाता था, एम्परर और सम्राट कहा जाता था। द एम्परर और सम्राट वॉज अ सेंट्रल फिगर इन सच रिचुअल्स एंड ऑक्यूपाइड अ स्पेसिफिक थ्रोन डेकोरेटेड विद टाइगर स्किन। और ऐसे राजा को जो सम्राट बनता था, जो एम्परर बनता था, उसको एक बहुत अच्छा ताज पहनाया जाता था जो कि टाइगर स्किन के साथ डेकोरेटेड होता था। His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploit, delivered stories of his glory. और जो उनके सारथी होते थे, उनके राजा के साथ जो इन चीज़ों को देखते थे वो इनकी स्टोरी को डिपिक्ट करते थे, इनकी स्टोरी को लिखते थे, राजा की प्रशंसा करते थे। His family members, his wives and sons carried out a variety of small ritual। और जो राजा सम्राट होता था उसके वाइफ और उसके जो बच्चे होते थे, उसके जो सन थे, वो भी कुछ रीति रिवाज करते थे उस यज्ञ में। द अदर राजाज वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, और बाकी जो राजा थे वो राजा की परफॉर्मेंस को, राजा की फैमिली की परफॉर्मेंस को देखते थे। But certain people who were seen as शूद्र by priest were stopped from attending any ritual। बाकी वैश्य जो थे, प्रिस्ट थे, सब लोग इस सेरेमनी में आते थे, लेकिन शूद्र पीपल जो थे उनको, जो प्रिस्ट थे, उन्हें आने की इजाज़त नहीं देते थे। शूद्रों को इन रिचुअल से दूर रखा जाता था। नाउ व्हाट आर वरन्स? Varnas. In North India, especially in the religious chained by the Ganga and the Yamuna, several books were composed during the later Vedic period.
जिसमें सोमवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद ये फेमस बुक्स हैं। दीज बुक्स वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट, पुजारियों ने लिखे हैं। ये सोसाइटी के बारे में लिखा है। इसमें जो रिचुअल्स होते थे उनको एक्सप्लेन किया गया है, और एज अ सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी लोगों की क्या ड्यूटी है उनके बारे में लिखा गया है। एट दिस टाइम प्रिस्ट, फार्मर, ट्रेडर्स, वैरियर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, हर्डर्स, फिशिंग फोक एटसेट्रा वर डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। उस टाइम अलग अलग ग्रुप बना रखे थे, जैसे जिनको क्या कहा जाता था, वरण कहा जाता था। ब्राह्मण वॉज द फर्स्ट वरण, ब्राह्मण फर्स्ट वरण थे जो स्टडी करते थे और लोगों को वेदास के बारे में पढ़ाते भी थे। अलग अलग सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे और उन्हें गिफ्ट भी मिलता था राजाओं से, जिसे दक्षिणा कहा जाता था। वैरियर और क्षत्रिय वॉज द सेकंड ग्रुप, दे फोर्ट बैटल्स एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द पीपल। फर्स्ट ग्रुप में आपके क्या हैं, ब्राह्मण्स हैं जो क्या करते थे, रिचुअल परफॉर्म करते थे, वेदास को लिखते थे और लोगों को उनके बारे में सिखाते थे। सेकंड ग्रुप है क्षत्रिय, जो क्या करते थे, बैटल्स, युद्ध करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। थर्ड है वैश्यास, जो ट्रेडिंग करते थे, एनिमल्स की हर्डिंग करते थे और अलग अलग सेक्रीफाइस में पार्टिसिपेट भी करते थे। एंड फोर्थ वरण था शूद्र। शूद्र वर्ण जो थे, इन तीनों ग्रुप से सबसे नीचे वाला जो ग्रुप था, लोअर लेवल जो था, वो शूद्र को माना जाता था। एंड दीज ग्रुप एंड कुड नॉट कैरी आउट एनी रिचुअल्स, इन ग्रुप को किसी भी रिचुअल में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। वीमेन एंड शूद्र वर नॉट परमिटेड टू स्टडी द वेदास, और औरतें जो उस टाइम की थी और जो शूद्र पीपल थे उनको वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। द शूद्र इन कोर्स ऑफ टाइम came to be treated as untouchable, और शूद्र पीपल को अनटचेबल कहा जाता था। These include some craft person, hunters and gatherer, ये सब लोग किस में आते थे, अनटचेबल में आते थे। और जो लोग ब्यूरियल परफॉर्म करते थे या क्रीमेशंस करते थे, अंतिम क्रियाएं करते थे, वो भी शूद्रास यानी कि अनटचेबल में काउंट होते थे। Some people did not accept the वर्ण सिस्टम as laid down by the ब्राह्मण, लेकिन कुछ लोग इस वर्ण सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे जो ब्राह्मण ने बनाया था। Even some kings thought they were superior to the priest, और कुछ राजा कहते थे कि हम जो प्रिस्ट हैं उनसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर हैं। लेकिन द प्रिस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, लेकिन प्रिस्ट कहते हैं कि बर्थ के बेसिस पर ही ये अलग अलग वर्ण बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का फादर क्षत्रिय था तो उसका बेटा भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करेगा। अगर किसी का बेटा वैश्य ग्रुप से है तो उसका बेटा भी वैश्य क्लैन से बिलोंग करेगा और उसी की ऑक्यूपेशन को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से जो सोसाइटी थी उसको अलग अलग काम में, अलग अलग वर्ण में बांटा गया था और उस अकॉर्डिंग वो काम करते थे। लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज जनपद्स and Mahajanpad. What is Janpad? The word Janpad means the land where the Jana set its foot and settled down. जहाँ पर जनपद का क्या मतलब है, जनपद जहाँ पर लोगों ने पैर रखे और वहीं पर बस गए। Now people or the Jana led a settled life. Some important Janpads are shown in the map given in the next page. Excavations have revealed that a number of settlements existed in these Janpads, such as पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरांजिखेड़ा नियर इटाहा इन उत्तर प्रदेश। अलग अलग जगह पर ये जनपद के आपको एक्सकवेशन की गई हैं, खोज की गई हैं, जहाँ पर इनके सोर्सेज मिले हैं। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की है उससे पता लगा है कि जो जनपद के लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और कैटल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। एंड these people of these जनपद also grew a variety of crop, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, मस्टर्ड एंड सीसम, इनकी वो खेती करते थे। और अर्थन पॉट बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो ग्रे और रेड कलर के होते थे। एंड एक स्पेशल टाइप की पोट्री होती थी जिसको पेंटेड ग्रेवेयर के नाम से जाना जाता था। ओके,
Next is Mahajanpad. About 2500 years ago, some Janpads become more powerful and influential than other. They were called Mahajanpad. जब लोगों ने रहना ग्रुप में रहना शुरू किया, उनको जनपद का नाम दिया गया. कुछ जनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे अदर ग्रुप से, उनको महाजनपद का नाम दिया गया. एंड some of these Mahajanpad were also fortified by huge walls of wood, brick and stone. They built forts because of protection and some king wanted to show their riches and power. और महाजनपद के जो किंग होते थे वो अपने पूरे पैलेस को, पूरे किले को चार दीवारी के साथ, जैसे लकड़ी की या ईंटों की बड़ी बड़ी चार दीवारी के साथ प्रोटेक्शन के लिए बना देते थे ताकि वहाँ एंटर लोग ना कर सकें. और कुछ किंग बड़े बड़े फोर्ट बनाते थे अपनी पावर को, अपनी रिचनेस को शो करने के लिए. ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग. दूसरा रीज़न क्या था? एक तो अपने फोर्ट को प्रोटेक्ट करना, चार दीवारी बनाने का, और दूसरा जो उसके फोर्ट में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखना, उनको कंट्रोल करना. The building of the forts and the huge protective walls involved great planning, skills and manpower. और ये बड़े बड़े किले बनाने के लिए, ये बिल्डिंग्स, किले की बिल्डिंग्स बनाने के लिए बहुत सारा स्टाफ चाहिए होता था, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी. जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक एग्जांपल है जो चाइनीज़ किंग ने बनाया है, जिसमें बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ी थी. ओके, नाउ मोर टू नो. The king began maintaining big armies and spending on building forts. जो किंग थे वो बड़ी बड़ी आर्मी बनाते थे ताकि उनको कोई हरा ना सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किले पर, अपने किले की बिल्डिंग्स पर खर्च करते थे. ओके, सी हेयर इज द मैप जो आपको कुछ महाजनपद के एग्जाम्पल दिए गए हैं. टोटल 16 महाजनपद थे. नाउ next is taxes. The few rajas of Mahajanpads were building huge forts and second maintaining big army. जो राजा थे उनके दो मुख्य काम थे, एक तो बड़े बड़े फोर्ट बनाना और एक बड़ी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना. अब इतना बड़ा फोर्ट बनाना कैसे पॉसिबल था? तो उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा रखे थे जो रेगुलर बेसिस पर उनके जो सैनिक थे वो कलेक्ट करते थे. राजाज ऑफ द जनपद वर डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉट बाय द पीपल, बट किंग्स ऑफ महाजनपद स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. अमस्त्य, that is ministers were put in charge of collecting taxes. अलग अलग मिनिस्टर बनाए गए थे जो इन टैक्सेस को कलेक्ट करते थे. ज़्यादातर जो फार्मर थे उन्हें टैक्स पे करना होता था, और फार्मर को जितना उनकी प्रोडक्शन होती थी उसका 1/6 ऑफ देयर टोटल प्रोड्यूस वो एज अ टैक्स राजा को देना होता था. एंड taxes were levied on craft persons in the form of labor. और जो क्राफ्ट पर्सन थे उनको टैक्स कैसे देना होता था? लेबर की फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्राफ्ट पर्सन एंड अ ब्लैक स्मिथ हैड टू वर्क एज फ्री सर्विस टू द किंग फॉर अ डे एवरी मंथ, हर एक महीने एक दिन राजा के लिए उन्हें काम करना होगा, तो इस तरीके से वो टैक्स पे करते थे. हंटर एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा. और जो हंटर्स और गैदरर थे वो राजा को टैक्स की फॉर्म में जो फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे चीज़ें वो देते थे. एंड हर्डर्स वर टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस. और जो हर्डर्स थे, जो भी उनके पास एनिमल्स थे, उनको या फिर एनिमल से जो मिल्क वगैरह मिलता था उसकी फॉर्म में राजा को टैक्स पे करते थे. नाउ चेंजेस इन एग्रीकल्चर. There were two major changes in agriculture during the Mahajanpad. First is the introduction of iron plowshares was one of the changes. This worked better than the wooden plow store in turning over the clayey soil. Thus, more grain could be produced. सबसे पहला क्या है, किसका यूज़ किया जाने लगा? आयरन प्लाउ का, जो कि एक वुड प्लाउ से कहीं ज़्यादा बेहतर था और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया. सेकेंडली, in earlier time farmers
scattered seeds on the ground manually. The plants would grow and ripen in situ. Later, farmers started growing sapling like nursery plants and then replanted in the field in row. This led to increased production as many more plants survived. और पहले क्या करते थे, बीज को थ्रो करके वो खेती करते थे, अब छोटी छोटी सैपलिंग बनाने लगे थे, एक छोटी सी जगह पे वो छोटे छोटे प्लांट बनाने लगे थे, फिर उन प्लांट को जो इकट्ठे हो जाते थे उनको दूसरे फील्ड में बड़ी जगह पर प्लांट कर दिया जाता था। इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन थी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी और ज़्यादा अच्छे प्लांट ग्रो कर सकते थे। नाउ The people who worked on these fields were slave men and women. जो यहाँ फील्ड पर खेतों में काम करते थे उनको वो स्लेव होते थे, दासाज एंड दासीज। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जो थे वो कौन थे, कमकाराज। कौन इन खेतों पे काम करता था, इन खेतों पे दास एंड दासी और कमकारा काम करते थे। नाउ मोर टू नो द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर वर अप्लाइड इन दिस पीरियड। और इस पीरियड में सबसे ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर को अप्लाई किया गया, जैसे कि यूज ऑफ आयरन प्लाउ नाउ एंड सैपलिंग ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज मगधा एंड वाजी। मगधा एक महाजनपद था और वाजी एक जनपद था जो कि एक गण और संघ था। राजाज ऑफ पावरफुल महाजनपद ट्राइड टू कॉन्क्यूर द संघ। अब महाजनपद के जो राजा थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जनपद अपने महाजनपद में मिलाना चाहते थे, इसीलिए वो संघ को यानी जनपद को कॉन्क्यूर करना चाहते थे। और द लास्ट ऑफ द गन वॉज कॉन्क्यूर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स। और जो लास्ट गन थे वो किसने कॉन्क्यूर किए, गुप्ता रूलर ने। उसके बाद और बहुत सारे रूलर आए, अजातशत्रु, महापद्मानंदा, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। अ नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स हैड केम अप इन द गंगा वैली। और बहुत सारे इस तरीके से सिटीज़ और टाउन गंगा वैली में बस गए। नाउ here is the table of Magda and Vaji. First we will read about Magda. Magda क्या था, एक महाजनपद था and Rajgir, present day Rajgir was the capital of Magda and many rivers such as Ganga, Son flowed through this Magda, जिससे वहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल हो गई थी। Magda had a vast forest area जिसमें एलिफेंट मिलते थे, एलिफेंट को पकड़ कर उन्हें आर्मी की लिए ट्रेंड किया जाता था। जंगलों से वुड मिलती थी जिससे घर बनते थे, गाड़ियाँ बनती थी, कार्ट और चैरियट बनते थे। और आयरन माइंस थी, उस टाइम आयरन और माइंस थी मगधा में, जो कि वहाँ स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन फॉर आर्मी बनाना बहुत इजी था। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, अ ग्रीक रूलर जो पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्यूर करना चाहता था, ही कॉन्क्यूर्ड Egypt and West Asia and reached up to the bank of the Bias. Such was the name, fame and might of Magda that his soldiers refused to cross river Bias and Alexander returned back. और मगधा इतना पावरफुल किंगडम था, वहाँ के जो सोल्जर थे इतने पावरफुल थे कि जो अलेक्जेंडर पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्यूर करना चाहता था उसको वापस भगा दिया था। मगधा हैड सम स्ट्रॉन्ग रूलर्स लाइक बिम्बिसरा एंड अजातशत्रु। और मगधा में इम्पोर्टेंट रूलर कौन थे, स्ट्रॉन्ग रूलर बिम्बिसरा एंड अजातशत्रु। नाउ कम टू द वाजी। वाजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गण और संघ था। वैशाली वाजी की कैपिटल थी और पहले से ही लोगों ने जो फर्टाइल लैंड थी वहाँ ये लोग रहते थे। और गण में बहुत सारे रूलर्स आए हैं एंड अलग अलग रिचुअल करते थे, वो एक साथ मिलकर सारे रूलर रिचुअल करते थे, सारे मिलकर एक असेंबली में डिसीजन लेते थे। और संघास में जो वीमेन और दास और कर्मकारा यानी शूद्र और वीमेन, उनको असेंबली में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी। द दीघा निकाया, a famous Buddhist book, says that Ajatashatru wanted to attack Vaji in around 326 BC. He consulted Buddha in this matter. और बुद्धिस्ट बुक है एक, उसमें लिखा हुआ है कि एक महाजनपद का रूलर अजातशत्रु ने वाजी पर कॉन्क्यूर करने की सोची थी, इसीलिए उसने बुद्धा से सलाह ली थी।
बुद्धा asked the messenger whether Vaji meant frequently in assembly. तो बुद्धा ने किसी मैसेंजर से पूछा भी था कि जो वाजी के लोग हैं क्या वो जल्दी जल्दी असेंबलीज में इकट्ठे होते हैं, और मैसेंजर ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हाँ फ्रिक्वेंटली जो पब्लिक असेंबली हैं वो होती रहती हैं, जिसमें रूल्स के बारे में, लोगों के बारे में डिस्कस किया जाता है, लेकिन उसमें वीमेन को एंटर करने की इजाज़त नहीं होती. एंड when Buddha heard that, he said that Vajis would not only prosper but continue to rule. और ये चीज़ें जब सुनी तो बुद्धा ने कहा कि जो वाजी हैं ये जीतेंगे भी, सिर्फ प्रोस्पेर नहीं होंगे बट ये अपना रूल कंटिन्यू रखेंगे. बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गन और संघ. जो बुद्धा और महावीरा जो फेमस स्कॉलर्स हैं वो दोनों गन और संघ से बिलोंग करते हैं. नाउ एल्सवेयर यहाँ हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में. जैसे कि पहले हमने असेंबलीज के बारे में पढ़ा, उसी से ही रिलेटेड है डेमोक्रेसी, जो कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अराउंड 2500 ईयर एगो द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स थे? ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन. 30 से ऊपर के जो भी लोग हैं वो सिटीजन माने जाएंगे वहाँ के. दे हैड असेंबलीज दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन. ऐसी असेंबलीज होंगी जो कम से कम एक साल में 40 बार होंगी, जिसमें इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे. ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स. सब लोग इन मीटिंग को अटेंड करेंगे. अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोस्ट वर मेड थ्रू लॉटरी. और जो अलग अलग पोस्ट के लिए जो लोगों को पोस्ट दी जाती है वो सिर्फ लॉटरी मेथड से होगा. सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी. सिटीजन से उम्मीद की जाती है कि वो आर्मी और नेवी में भाग लें. द वीमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स. वीमेन को सिटीजन्स नहीं माना जाता था, उन्हें असेंबली में भी नहीं आने दिया जाता था. फॉरेनर्स हु वर्कड इन एथेंस डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन्स. और जो एथेंस में जो फॉरेनर काम करते थे उनको सिटीजन के राइट नहीं थे. ओके, नाउ स्लेव्स एंड अदर वर्कर्स हु वर्कड इन माइंस आर डिड हाउसहोल्ड वर्क वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स. जो स्लेव थे, जो अदर वर्क करते, जो शूद्रास जो थे, उनको सिटीजन का नाम नहीं दिया गया था. नाउ रिमेंबर द पीरियड न्यू काइंड्स ऑफ राजा, जब नए टाइप के राजा आए 3000 साल पहले. एंड अबाउट द महाजनपद, अबाउट द अलेक्जेंडर इन्वेंशन एंड composition of the Digha Nikaya, and about the end of Ganas or Sanghas. Now come to the important points. The priest Brahmans divided the society into 4 varna: Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Both women and Shudra were not allowed to study the Vedas. वेदास को स्टडी करने का हक नहीं था वीमेन को और शूद्रास को. शूद्रास कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स. और शूद्रास जो पीपल थे वो किसी भी रीति रिवाज में भाग नहीं लेते थे. वर्न्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. और जो ये वर्ण सिस्टम है ये बेसिस ऑफ बर्थ पर डिसाइडेड था. सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वॉज नॉट वेरी शार्प इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट. नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो थी उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं था लोगों में. द लीडर्स ऑफ सम ग्रुप्स वर कॉल्ड राजाज और किंग्स. जो ग्रुप के लीडर होते थे उनको राजा या किंग कहते थे. द पीपल ऑफ द जनपद्स ऑल्सो ग्रू क्रॉप्स. जनपद में जो लोग रहते थे वो क्रॉप ग्रो करते थे. The pottery of his period described as painted grey ware. उस टाइम की जो पॉटरी थी उनको पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता है. मगधा, कोसाला, वत्सा एंड अवंती were the powerful महाजनपद. King started laying taxes on agriculture produce, herders, goods, craftsmen and हंटर्स. किंग अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए और अपने किले को मेंटेन करने के लिए सबसे टैक्स लेता था. आयरन टूल्स
had helped to introduce changes in agriculture. Iron tools ने agriculture में बहुत सारे changes में help किया. Capital of Magda was Patna. Vaishali was the capital of Vaji, and Buddha said Vaji would be continued to prosper. बुद्धा ने कहा वाजी जो है वो ऐसे ही समृद्ध होती रहेगी. ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.